अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी कल्टेस VXL 2019 मॉडल का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में मैं इस गाड़ी के आपको प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट, जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का ऐड लगा सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिए zawarcars.com। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन सिटी मिलने वाली है इस्लामाबाद। गाड़ी में कलर है वाइट। सो सबसे पहले हम इसके बम्पर विजिट कर लेते हैं। बम्पर्स की मैं बात करूं तो आपको फ्रंट के बम्पर्स में ना फॉग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि इस गाड़ी में जो है कंपनी फिटेड है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है, इसमें जो पेंट है ये इसका ओरिजिनल है या इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। सो आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे जिसका फ्रंट का बम्पर है, बम्पर जो है इसका ये टोटल जेन्युइन पेंट में है और स्क्रैचलेस है। इसके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर आपको क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सुजुकी का मोनोग्राम देखने को मिल जाएगा। सो बोनेट हम गाड़ी का देख लेते हैं। बोनेट गाड़ी का पूरा स्क्रैचलेस और टोटल जेन्युइन पेंट में है। ये पूरा बोनेट आप गाड़ी का देख सकते हो। बोनेट के ऊपर गाड़ी में कहीं पर कोई हल्का सा मक्खी जितना भी कोई दाग नहीं है। फ्रंट की हेडलाइट्स, सो फ्रंट की जो गाड़ी के हेडलाइट्स हैं ये भी कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। फ्रंट ग्रिल वगैरह आप देख सकते हो। सो लेफ़्ट साइड की फ्रंट लाइट आप देख सकते हो। फ्रंट लाइट लेफ़्ट साइड में भी हमें गुड कंडीशन में मिली। विंडशील्ड की मैं बात करूं तो गाड़ी की विंडशील्ड भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी के आप लोग लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में अगर मैं इसके फ्रंट फाइंडर की बात करूं तो गाड़ी का जो फ्रंट साइड का फाइंडर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसके ऊपर भी कहीं पर कोई हल्का सा ना तो रीपेंट है, ना इस गाड़ी के ऊपर कोई डेंट है और ना ही स्क्रैच है। फाइंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक गाड़ी के टायर्स का तल्लक है तो गाड़ी के टायर जो है ये आपको न्यू नहीं डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी के टायर हमें गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। सो इस गाड़ी में जो आपको अलॉय व्हील नज़र आ रहे हैं ये कंपनी फिटेड है। अब हम इस गाड़ी के देख लेते हैं अपना लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट साइड वाला डोर है। ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड में आप लोग फ्रंट साइड वाला डोर देख सकते हो। फ्रंट साइड वाला डोर भी गाड़ी का जो है ना टोटल जेन्युइन है और इसमें भी कोई हल्का सा मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, ये भी स्क्रैचलेस है। साइड मिरर आप इसके देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, बल्कि आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा यहाँ फाइंडर के ऊपर। सो ये डोर भी हमें लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट साइड वाला डोर है ये भी हमें लश कंडीशन में मिला। इसी तरह हम जो है बैक साइड वाला डोर इसका देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड वाला डोर है ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में है। इसके ऊपर भी कहीं पर कोई हल्का सा ना तो रीपेंट है ना कोई डेंट है, ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर भी गाड़ी जो है हमें लश कंडीशन में मिली। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये गाड़ी का आप बैक साइड का फाइंडर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में फ्यूल वाली जगह यहाँ पर भी गाड़ी हमें गुड कंडीशन में मिली। चार टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया हूँ। रियर साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। रियर साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है, सुजुकी कल्टेस VXL। सो सबसे पहले ना हम इस गाड़ी का जो बैक साइड का जो बैक साइड का बम्पर है ये विजिट कर लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग बैक साइड का जो इसका बम्पर है ये देख सकते हो, टोटल जेन्युइन पेंट में और स्क्रैचलेस है। रियर साइड की लाइट्स आप लोग देख सकते हो। रियर साइड की लाइट्स भी इसमें हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है, कहीं से जो है टूटी हुई नहीं है। सो इस हैचबैक का ये बैक साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड वाले डोर के ऊपर हल्का सा ना तो कोई स्क्रैच है, ना रीपेंट है, ना डेंट है। अगर मैं इसकी बैक साइड की विंडशील्ड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो बैक साइड की विंडशील्ड भी हमें गुड कंडीशन में मिली। इसमें आपको यहाँ पर जो है ना हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाएगा। सो किससे मुख्तसर गाड़ी की जो रियर साइड थी ये हमें मिली 10/10 कंडीशन में। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड से आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। राइट साइड में हम सबसे पहले जो है इसकी बैक साइड देख लेते हैं। यहाँ पर ये बैक साइड वाला फाइंडर आप गाड़ी का देख सकते हो, टोटल जेन्युइन पेंट में है, कहीं पर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। बिल्कुल गाड़ी जो है यहाँ पर हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाली है। आपने गाड़ी के
लेफ़्ट साइड के टायर देखें, राइट लेफ़्ट हर तरफ से जो है गाड़ी के जो 4 टायर्स हैं इनकी कंडीशन सेम टू सेम है। जहाँ तक गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी आराम से गुजर जाएगी। मैं राइट साइड में हूँ तो राइट साइड में सबसे पहले हम गाड़ी का जो है ना ये बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर आप राइट साइड में देख सकते हो। गाड़ी के ऊपर कहीं पर ना तो कोई स्क्रैच है, ना रीपेंट है, ना डेंट है। ये भी हमें 10/10 लश कंडीशन में मिला। सो ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें गाड़ी में लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई रीपेंट डेंट वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा गाड़ी में, यहाँ पर एक हल्का सा गाड़ी में ना डेंट है। ठीक है, ये एक डेंट है पूरी गाड़ी में। बाकी पूरी गाड़ी की बॉडी स्क्रैच लेस है, कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। गाड़ी जो है हमें हर तरफ से 10/10 कंडीशन में मिल रही है। सो ये इस गाड़ी का आप लोग देख सकते हो। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड में गाड़ी का जो फ्रंट साइड का फाइंडर है स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर भी कहीं पर ना तो कोई रीपेंट है, ना तो कोई स्क्रैच है। ये भी 10/10 कंडीशन में मिला। ये साइड मिरर आप गाड़ी का देख सकते हो। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड वाला साइड मिरर हमें ठीक मिला। अब हम गाड़ी की रूफ़ देख लेते हैं ऊपर से। ये गाड़ी की पूरी आप लोग रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ भी गाड़ी की कहीं पर कोई डेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। रूफ़ भी हमें 10/10 कंडीशन में मिली है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। इसमें हमें 1000 सीसी का के सीरियल में इंजन मिलता है। अगर मैं फ्यूल खर्च की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है हमें सिटी एरिया में 14-15 और लॉन्ग पे 17-18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से जो है ना माइलेज प्रोवाइड करती है। के सीरियल का इंजन है जो कि हमें काफ़ी अच्छी माइलेज देता है। अगर मैं सुजुकी वैगनार की बात करूं और सुजुकी कल्टेस की, तो सुजुकी कल्टेस और सुजुकी वैगनार का इंजन बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन सुजुकी कल्टेस हमें जो है एवरेज ज़्यादा दे रही थी। उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी की जो बॉडी में फ़र्क आ जाता है। सो इस गाड़ी का इंजन आप लोगों ने देख लिया होगा, बिल्कुल 10/10 कंडीशन में है। इंजन अंदर से गाड़ी का ऐसे है बिल्कुल जैसे एक 0 मीटर गाड़ी होती है। शोरूम कंडीशन है। बोनेट वगैरह आप गाड़ी के अंदर से देख सकते हो। बोनेट भी गाड़ी के अंदर से कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। बूट स्पेस हमें इस हैचबैक में कोई इतना ख़ास ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 3 से 4 बैग आराम से इसकी जो है अपना डिग्गी के अपना इसके अंदर बैक साइड में आ सकते हैं। सो गाड़ी के अगर मैं 5वें टायर की बात करूँ तो 5वां टायर गाड़ी का अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो है यूज़ नहीं किया गया। 5वां टायर जो है एक्स्ट्रा टायर जो है गाड़ी में नहीं लगाया गया। और अंदर से भी गाड़ी का जो बूट है ना ये हमें काफ़ी अच्छे मिलने वाला है। बूट स्पेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेहरान से हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें बूट स्पेस 3 से 4 बैग आराम से आप इसमें रख सकते हो। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले मैं डोर्स की बात करूँ तो आपको जो है पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाएंगे। साइड मिरर को एडजस्ट करने के बटन मिल जाएंगे। उसके बाद जो है सेंटर लॉक जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे। साइड विंडोज़ को आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, जिसको आप चाइल्ड लॉक कहते हो। सो डोर्स वगैरह अंदर से जो है हमें इसमें जो है गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये डोर्स आप देख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो गाड़ी में जो डैशबोर्ड है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और मज़ीद हम इसका इंटीरियर देखते हैं। सो डैशबोर्ड गाड़ी का यहाँ पर कुछ हल्के से डैशबोर्ड के ऊपर स्क्रैच है, ये आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो गाड़ी का डैशबोर्ड पड़ा है या फ्रेंड देख सकते हो कि बाकी जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ना ये हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। बाकी डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक वगैरह है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह हमें जो है इसमें ठीक मिलने वाली है। ये पूरा आपने इसका जो डैशबोर्ड है ये देख लिया होगा। सो मल्टीमीडिया की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है यहाँ पर LCD वगैरह नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर आपको जो है इसमें LCD प्लेयर, ब्लूटूथ, ऑक्स वगैरह, USB आप लोग लगा सकते हो। सो ये इसका मल्टीमीडिया है। उसके बाद यहाँ पर AC के एयर वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगी इस गाड़ी में, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद हेड एंड लेग रूम हमें कल्टेस में जो है ठीक मिल जाता है। ये अंदर से आप इसके डोर्स देख सकते हो। सीट की मैं बात करूं तो इसके ऊपर ब्लैक कलर के कवर वगैरह लगाए गए हैं। ये इसकी आपने सीट देख ली होंगी। सो रियर सीट पे जो है 3 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है और बैक साइड के डोर भी इसके जो है पावर विंडो में। ठीक है, रूफ पोशिश की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो गाड़ी की रूफ पोशिश भी हमें जो है ना नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। इस गाड़ी की आप लोग पूरी रूफ पोशिश देख सकते हो। माइलेज हम इस गाड़ी की देखते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर कितने किलोमीटर जो है ड्राइव हो चुकी है। सो फ्रेंड इस गाड़ी के ऊपर 15,896 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, 15,896 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की डिमांड की।
सो इस गाड़ी की जो डिमांड है ये 18 लाख, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल हैं। 18 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस है। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो गाड़ी के ओनर का आपको नंबर मिल जाएगा और गाड़ी के ओनर से आप लोग डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।